जेल में चक्की पीस रहे होते नरेंद्र मोदी। योगी आदित्यनाथ कभी न बन पाते मुख्यमंत्री। देश से खत्म हो जाता आरएसएस का अस्तित्व। आखिर क्या था कांग्रेस का हिंदुत्व विरोधी प्लान? नमस्कार, ये है एनालाइज नाउ और आज हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी के उस प्लान की जिसके तहत देश की सियासत से बीजेपी और आरएसएस को खत्म करने की नीति बनाई गई थी। कांग्रेस की प्लानिंग 70 सालों तक राज करने की थी। अगर कांग्रेस का वो प्लान सफल हो जाता तो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री नहीं बन पाते और न ही नरेंद्र मोदी कभी प्रधानमंत्री बन पाते। इसके अलावा मोदी और योगी जिस विचारधारा से आते हैं उस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी सर्वनाश करने का प्लान कांग्रेस ने बना लिया था। लेकिन आखिर ये पूरा मामला क्या है, चलिए आज आपको इसके बारे में डिटेल में बताते हैं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करना मत भूलिएगा। देश की सियासत में सबसे लंबे वक्त तक कांग्रेस पार्टी ने राज किया है। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के 6 साल के कार्यकाल को अगर छोड़ दें तो तीसरे मोर्चे की सरकारों में भी कांग्रेस की अहम भूमिका थी। लेकिन 2004 में जब सोनिया गांधी के रिमोट कंट्रोल से चलने वाली मनमोहन सिंह की यूपीए की सरकार आई तो कांग्रेस ने प्लान बनाया कि आखिर कैसे बीजेपी को खत्म किया जाए, जिससे अगले 60 से 70 साल तक देश में कांग्रेस का शासन रहे। इसीलिए कांग्रेस ने मुसलमानों का हद से ज्यादा तुष्टीकरण किया, जबकि हिंदुओं को जमकर अपमानित किया। कांग्रेस पार्टी ने पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा देश के अलग अलग शहरों में बम ब्लास्ट को हिंदुओं के आतंकवाद से जोड़ दिया था और थ्योरी दी गई थी हिंदू आतंकवाद की। गुजरात हिंसा की वजह से नरेंद्र मोदी हिंदुत्व का बड़ा नाम बन गए थे। भगवा चोले की वजह से योगी आदित्यनाथ काफी पॉपुलर थे। आरएसएस वो संगठन था जो कि हिंदुओं के खिलाफ होने वाले अत्याचारों की आवाज को बुलंद करता था। ऐसे में कांग्रेस को पता था कि ये सभी हिंदुत्व के नए पुरोधा बन सकते हैं और इसीलिए कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी को 10 साल तक गुजरात हिंसा के मामले में फंसा कर रखा। इतना ही नहीं, कांग्रेस की प्लानिंग नरेंद्र मोदी से लेकर योगी आदित्यनाथ और आरएसएस चीफ मोहन भागवत को जेल भेजने की थी और कांग्रेस की इस प्लानिंग का खुलासा अब हो गया है। दरअसल हाल ही में मालेगांव ब्लास्ट के मामले में एनआईए की कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा से लेकर कर्नल पुरोहित और सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। कांग्रेस ने इसी केस के दम पर हिंदू आतंकवाद की थ्योरी गढ़ी थी। पी चिदम्बरम से लेकर सुशील कुमार शिंदे तक सभी हिंदू और भगवा आतंकवाद की थ्योरी के दम पर मुस्लिमों का तुष्टीकरण कर रहे थे। एनआईए कोर्ट के फैसले के बाद अब कांग्रेस की साजिश के काले खुलासे सबके सामने आ रहे हैं। कांग्रेस ने जिस प्लान के दम पर अगले 70 सालों तक राज करने की कोशिश की थी उस प्लान की धज्जियां उड़ गई हैं। साध्वी प्रज्ञा वैसे तो पहले ही काफी कुछ बता चुकी हैं कि कैसे जांच के नाम पर कांग्रेस के फालतू अधिकारियों ने उनकी जमकर पिटाई की थी और झूठे आरोपों को स्वीकार करने के लिए दबाव बनाया था। साध्वी प्रज्ञा का कहना है कि उसी मारपीट की वजह से आज भी वो अनेक तरह के दर्द सह रही हैं। लेकिन मोदी योगी की सियासत को खत्म करने का प्लान बनाने वाली कांग्रेस की ही पोल खुल गई है और ये पोल खोली है साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने, जिसके चलते कांग्रेस के पास अब मुंह छिपाने की जगह भी नहीं बची है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने बताया कि अधिकारियों ने मारपीट के दौरान उन पर दबाव बनाया था कि अगर वो मालेगांव ब्लास्ट के केस में नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, मोहन भागवत और अशोक सिंघल जैसे हिंदुत्ववादी नेताओं का नाम ले लेंगी तो उनके साथ मारपीट नहीं होगी बल्कि जेल से छोड़ा भी जा सकता है। मतलब ये कि कांग्रेस को पता था कि नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का युग आने वाला है और उसे दबाने के लिए कांग्रेस ने खूब साजिश की थी।
लेकिन सारी साजिशें नाकाम हो गई। नतीजा ये कि 2014 में कांग्रेस के ही युग का अंत हो गया। सोनिया गांधी की वजह से जो कांग्रेस बर्बाद हुई है, उसे फिर से राहुल गांधी खड़ा करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के पुराने पाप उसकी बर्बादी की वजह बन रहे हैं। कांग्रेस के इस हिंदुत्व विरोधी प्लान पर आपकी क्या राय है? प्लीज हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।